मुलाकातें रही हैं। व्हाइट हाउस का डिनर एक हिस्टोरिक डिनर कहा जाएगा। इसकी वजह ये कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो आज तक किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए इससे पहले नहीं लिए गए। इसी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है जो हमें हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान उस वक्त बिल्डअप होता नजर आता है। बिल्डअप तो खैर वो कई बरसों से हो रहा है, कम से कम 20 बरस से ज्यादा से हो रहा है, लेकिन अब हमें उसकी बहुत ही वाज़ेह शक्ल उस वक्त नजर आती है जब हिंदुस्तान के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टेट गेस्ट की हैसियत से वाशिंगटन पहुंचते हैं। कांग्रेस हिम्मत नहीं हारते, हर जगह पे हर मौके पे पहले कश्मीर कश्मीर करते थे, अब डॉलर डॉलर करने लगे। तो थोड़ा सा चले, कश्मीर का पीछा छोड़ा इन्होंने और डॉलर का पीछा पकड़ा, लेकिन बॉर्डर टेररिज्म में जान नहीं छूट रही। पाकिस्तान कहता है 70,000 जाने दी, $125 अरब का हमें नुकसान किया। नरेंद्र मोदी जाके फिर पाकिस्तान का नाम लिखवा आता व्हाइट हाउस में कि नहीं पाए ए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये तो हमारी लीडरशिप और हमारे वो जो अदारे जो हमारा निज़ाम चलाते हैं, ये उनको सवालिया निशान है कि तुसी की कर दे रहे हो। तो तुसी मोदी जी पे बात करते हैं, उन्होंने दोबारा से जिक्र किया है पाकिस्तान का, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो यूएस के विजिट पर हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की गई। और ये वो है जो एक इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज हम एक लेटेस्ट और एक मज़ेदार वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। भारत और अमेरिका ने जो एक ज़बरदस्त जॉइंट स्टेटमेंट दी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, उस पर पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बौखला गया है। जी हाँ, भारत और अमेरिका ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए सीधा सीधा पाकिस्तान पे हमला बोला है और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी प्रतिक्रिया में वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है यानी बिलावल भुट्टो है, उनका भी रिएक्शन आया। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बौखलाया और कैसे तिलमिलाया है भारत और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को देखते हैं और ये मज़ेदार होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज़म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को कंडेम करते हैं जहाँ पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, ये सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको जारी बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये तो ठीक है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड है ना, लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अलकायदा हो, दाइश हो, ये इन लोगों ने बड़ा गंद किया इन लोगों ने बड़ा गंद किया और नहीं होना चाहिए था ये गंद। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक, मोदी जी पाकिस्तान का नाम ले ही लेते हैं क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे, या फिर कांग्रेस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे। यही एक तरीका है, चाहे जलीली हो जाए, मोदी जी नाम ले लेते, इंसल्ट ही कर देते, कम से कम पाकिस्तानियों को कहने को होता कि साहब हमारा भी मुल्क का नाम लिया गया, वरना उनके मुल्क का नाम तो कोई लेता नहीं। एनीवे, इस बात को हम भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। ओबामा ने एक बात कह दी कि भाई साहब ऐसा है कि भारत में अगर इंसाफ नहीं दिया गया और भारत में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुस्लिम्स के खिलाफ, तो भारत तितर बितर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और उसने एक इंटरव्यू के तहत ये लंबी चौड़ी बातें कर दी हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि मोदी जी गए, भारत को इतनी इज्जत मिली, मोदी जी को इज्जत मिली वहाँ पे, इस तरीके का प्रोटोकॉल, इस तरीके का वेलकम, और एक ऐसी विजिट हुई जिसमें काफ़ी कुछ भारत को मिला, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और कई सारी चीज़ें। उसकी डिटेल्स आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यार किसी को खुजली ना हो? तो सबसे बड़ी जो खाज हुई वो ओबामा को हुई। ठीक है, ओबामा कहता है साहब कि डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रोइंग क्रीकी। उसने एमनपोर को, क्रिस्टियन एमनपोर, जो कि CNN की बहुत बड़ी चीफ इंटरनेशनल एंकर हैं और CNN का बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबली जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने
एक बात कह दी और ये बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग क्रीकी और ये नहीं होना चाहिए। भारत को लेके ओबामा ने एक बात कह दी कि साहब भारत में अगर आपने माइनॉरिटीज को उनका हक नहीं दिया तो भारत तितर बितर हो सकता है, यानी कि टूट सकता है, भारत भंग हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा ओबामा ने बोला क्रिस्टिन एमनपोर को। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ओबामा की पोल खोलने से पहले जरूरी है ओबामा की पोल खोलना, ठीक है जी। तो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें तो दैट इज रिलेटेड विद द टेररिज्म, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करें। लेकिन टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। बिकॉज टेररिज्म का तो यूज तभी नॉर्मली होता है जब कोई वायलेंट एक्टिविटी हो। अगर वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो तो फिर टेररिज्म नॉर्मली वर्ड यूज नहीं होता, जैसे हेटफुल स्पीच है, इसके लिए टेररिज्म टाइप के वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो क्यों है ये हेट्रेड है, या ये उस दिमाग, ऐसे किसी आदमी का दिमाग इतना सेंसिटिव बना देना कि वो प्लुरैलिटी को, डाइवर्सिटी को, दूसरे आइडियोलॉजीज को अगर वो बर्दाश्त न कर पाए और उसको डील करने का तरीका सिर्फ अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे, तो फिर इस तरीके के जो तंजीमें हैं या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म होता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा पुष्पित पल्लवित किया, बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइम कि पाकिस्तान जो है उसको अगर टेररिज्म से काउंटर करना है तो इट डज नॉट नीड आर्म्स, इट डज नॉट नीड टैंक, इट डज नॉट नीड F-16, F-18, F-20 जो ये कहते हैं कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए। आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए, आप अपने यहाँ पे दूसरे जो इस तरीके के अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहां पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, वहां है रूट कॉज। क्योंकि टेररिज्म कोई इंसान को मारने से, टेररिज्म किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे। एक तरीका ये है कि रूट कॉज जहां से आ रही है वो एड्रेस करे, दूसरा ये है कि जो उससे अफेक्ट हो रहा है वो रूज करे। जैसे इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है तो इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बंद कर दे, इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई जमीन मुहैया ना कराए। लेकिन अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो उसको टेररिज्म का विक्टिम से अपने को बचाने के लिए उस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान को दो चीज समझानी है अपने आवाम को, कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और ये कि हमारी हेरिटेज इंडियन हेरिटेज है। अगर आप मुझे समय दें, मैं आपके लिए तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बोलेंगी ना तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि तुर्क्स, जिनको कि आप अपना वो मानते हैं कि भाई हमारे हीरोज हैं टर्क्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने बारे में और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप उसको ही कंपेयर करके सीख लें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अफर्मिंग the eternal existence of the Turkish motherland, टर्किश मदरलैंड, इस्लामिक मदरलैंड नहीं कह रहे, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी रिपब्लिक ऑफ टर्की है। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड एंड नेशन एंड द इनडिविजिबल यूनिटी ऑफ द सबलाइम टर्किश स्टेट, this constitution in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of Turkey, Ataturk, the immortal leader of the unrivaled hero, and his reforms and principles. अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है या पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो उसको नेशनलिज्म पसंद नहीं आता। टर्की कह रहा है कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, टर्की कह रहा है कि हम एक टर्किश आइडेंटिटी है, वो नहीं कह रहा है कि हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी है। तो आप तुर्कों से ही सीख लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि भारत और अमेरिका की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है,
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके वो सुनते ही पूरे पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो आग लग गई है, पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने इस पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है। तो बात करें भारत के प्रधानमंत्री और बाइडन ने एक दूसरे को इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जो है सपोर्ट करने का फैसला लिया है कि अमेरिका भारत की पूरी सपोर्ट करेगा, चाहे आतंकवाद दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका और भारत मिलके इसे साथ में ख़त्म करेंगे। तो वेल ये एक बहुत बढ़िया स्टेप होने वाला है। और हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा रहा वो बहुत ही कामयाब रहा, जहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र हो रही है और भारत बड़े बड़े हथियारों का जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिलने वाली है और काफ़ी बड़ी डिफेंस डील्स इस पे हुई हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल का बटन ज़रूर हिट कर दें। तो चलिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।